देखो इधर, सही बात है। अच्छा, पार्टनरशिप क्या होता है, सुनो, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, स्टार्टिंग से करा रहा हूँ वहां चैप्टर नंबर 1 ताकि सबका कवर हो जाए। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप होता है जब दो लोगों के अच्छे संबंध बन जाते हैं, दोनों मिलके बिजनेस करने लगते हैं, ठीक है। इस पार्ट हाँ, पार्टनरशिप क्या होता है, सुन लो। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, जिन्होंने एग्री किया है वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, फलाना धमकाना। ये सिर्फ आपको रीड करनी है, ये पीडीएफ में एज इट इज शेयर कर दूंगा, आपको ये सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रीड करनी है। मिनिमम कितने पार्टनर, दो, याद रखना, इस पे एमसीक्यू आता है, मिनिमम कितने, दो, और मैक्सिमम कितने, 50। पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए, दो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अकेले ही कर लोगे। मैक्सिमम कितने पार्टनर, सोच रहा है तो साधु, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने, 50, मैक्सिमम 50, मिनिमम कितने, दो, ठीक है, मैक्सिमम 50। आगे आगे, एसेंशियल कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, एसेंशियल कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप क्या है, तू भी हंस रहा है यार, क्यों हंस रहा है तू? हाँ, एसेंशियल कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, सुनो, पार्टनरशिप में बिजनेस तो होना चाहिए ना, फालतू थोड़ी ना कि ये और मैं फालतू बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे हैं, पार्टनरशिप पार्टनरशिप, बिजनेस होना जरूरी है, प्रॉफिट्स की इंटेंशन होनी चाहिए। तुमने सीधे सीधे फिर कहेगी सर मैं तो आजकल पढ़ रही हूँ, ठीक है, चुपचाप देख ले, इधर नया मेन चैप्टर शुरू हो रहा है, गुडविल नहीं है ये, दिमाग वाला चैप्टर है। प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स होने चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी की सब एक दूसरे के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, सब, ठीक है, सब एक दूसरे के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, आपने ऐसा कुछ वीडियोस में भी देखा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अबे यार फिल्में नहीं देखी कि एक बंदा है वो सब, अच्छा सुनो, म्यूचुअल एजेंसी, हाँ चलो, तो सबसे पहले एक बात सुनो, पार्टनरशिप क्या होता है, मिनिमम कितने लोग, दो, मैक्सिमम 50, उसके बाद कंडीशंस क्या है, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट्स होने चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी में क्या बताया मैंने कि सब लोग एक दूसरे के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनर्स कौन होते हैं, जिन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया है, जिन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया है, जिन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया है, एक दूसरे के साथ आर कॉल्ड पार्टनर, ये कोई पूछ लेने वाला। फर्म क्या होती है, जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली, सुन रहे हो, मान लो किसी लड़के को अपने घर पे जूते पड़े तो हम क्या कहेंगे, लड़का घर पे पिटा, लड़की को जूते पड़े तो लड़की घर पे पिटी, लेकिन लड़का और लड़की दोनों इकट्ठे पिट रहे हैं सड़क पे तो क्या बोले, एक कलेक्टिवली उन्हें क्या बोलते थे, कपल पिटा, क्या पिटा, तो कलेक्टिवली, कलेक्टिविटी नहीं, इस पे एमसीक्यू आएगा, कलेक्टिवली पार्टनर्स को क्या कहते हैं, इस पे एमसीक्यू आएगा, जो भी चीज इसमें लिखी है काम की लिखी है, ठीक है, एमसीक्यू। और सुनो, ये नहीं आएगा जैसे फर्म का नेम क्या होता है जो काम कर रहे हैं, इस पे एमसीक्यू आता है, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कई। जो पार्टनरशिप होती है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, तो इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ठीक है। अगर फर्म अनेबल होती है अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए तो पर्सनल एसेट्स भी यूज हो सकती हैं। तुम्हारे यहाँ ना तीनों की ना डिस्टर्बेंस है, मैं सच में बता रहा हूँ, ठीक है, तीनों को तो छोड़ो, खास तौर पे तुम दोनों की, तुम आपस में बात करते जरा भी नजर नहीं आओगे, ये ध्यान रखना। किसको नहीं दिख रहा, किसको नहीं दिख रहा, अगर तेरे को दिक्कत आ रही है तो तू आगे आ जा, अब बार बार मैं रिकॉर्डिंग में यही रिकॉर्ड करूं, रिकॉर्डिंग बर्बाद हो रही है, मुझे देखा मैं फालतू बातें करता हूँ क्लास में, अच्छा इधर देखो, ऐसा सुनो, नहीं ये बात सीरियस, जब मैं पढ़ा, देखो क्लास में मजाक करने का काम सिर्फ मेरा है, सीरियसली बोल रहा हूँ, और कोई नहीं करेगा, मुझे गुस्सा आ जाता है। हाँ, पार्टनर्स क्या होता है बता दिए, ये सारी काम की बातें ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बता दिया, बस आइडिया होना चाहिए। ये सुनो, क्या पार्टनरशिप की सेपरेट सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, नहीं होती। क्या वो अपनी पर्सनल एसेट्स लेकर आएंगे, हाँ लेकर आएंगे, दिक्कत होगी तो वो लेकर आएंगे। अब क्या क्या पार्टनरशिप के फीचर्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा बंदे होने चाहिए, ठीक है, तो तेरे पास तो है, अच्छा, टू और मोर पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप में, एग्रीमेंट होना चाहिए रिटर्न या फिर, और इस पे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं पेपर में, इस पे एमसीक्यू आ जाता है,
बच्चे सोचते हैं एग्रीमेंट है तो रिटर्न ही होगा, नहीं, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। कहने का मतलब लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल काम नहीं करने। अगर मैं ड्रग्स की सप्लाई बच्चे उठाने का काम करने लोगों के, ठीक है, तो वो बिजनेस नहीं चलेगा। आगे सुनो, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे दीपल और रूपरीत की दोस्ती, एक दूसरे को बर्बाद ही कर रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ठीक है। तो चौथा, शेयरिंग, चलो ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सुनो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए आपस में। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए उनके बीच में। तो इस पे एमसीक्यू आ जाता है कि उनका रिलेशनशिप क्या होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का। इनकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये भी बता दिया। और बिजनेस सब मिलके काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं। इस कंसेप्ट को म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मैंने सारे एमसीक्यू, नए नोट जो दे रहा हूं उसमें सारे एमसीक्यू कवर कर दिए, ठीक है। ये नए, पहली बात तो ये दे दिए, बुक्स जो हैं वो 2 दिन में आपको मिल जाएंगी। संडे तक अगर आपको बुक्स नहीं मिली, हर बच्चे मेरे से 500-500 रुपए ले लेना, ठीक है, इतना बोल दिया बस। हाँ सुनो, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बता दिया, ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके लिए पहले एक एग्जांपल सुनना। सुनो, मान लो कि अभी तो मेरा बेटा 2.5 साल का है, लेकिन मेरा बेटा मान लो 5 साल का हो गया, और उसके बाद उन्होंने सोचा, रूपप्रीत और दीपल ये दोनों आए और इन्होंने कहा कि ये बच्चा तो बेवकूफ है। ऐसा बेवकूफ समझ रहे हैं, सर का बेटा सर पे गया होगा, ऐसा सोचा इन्होंने। ऐसा सुनो, खुद को ही रोस्ट कर दिया, सुनो। हाँ, 5 साल का बच्चा ही। अब इन्होंने क्या किया, मेरे बेटे 5 साल का बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना और समझने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मतलब जैसे मेरा बच्चा अभी मम्मी पापा ये सब बोल लेता है, माँ बहन की गालियां भी नहीं दे पा रहा, लेकिन अगर उसे सिखाऊंगा तो 5 साल तक मुझे उम्मीद है कि वो देने लग जाएगा। ऐसा सुनो, तो इधर सुनो, मैंने कब दी भाई गालियां। अच्छा, 5 साल के बच्चे, इन्होंने सोचा कि मेरे बेटे कहते हैं कि एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसमें 3 करोड़ रुपए लगेंगे, 1 करोड़ ये लगाएगी, 1 करोड़ ये लगाएंगी, और 1 करोड़ ये लगाएंगे, और ये मेरे बच्चे से 1 करोड़ रुपए ले लेंगे और उसको उल्लू बना देंगे, कहेंगे बिजनेस में लॉस हो गया, लॉस हो गया। तुम सोच रहे हो कि सर आपका बेटा 1 करोड़ कहां से लाएगा, अभी ये सोचो ये दोनों भी कहां से लाएंगे। अच्छा सुनो, हाँ, तो इन्होंने सोचा कि आपके बेटे को उल्लू बना देंगे, तो ये उल्लू बनाने के लिए आ गए। मान लो 1-1 करोड़ रुपए सबके पास था भी, मेरे बेटे ने तो आई, ये भी कहीं से मांग के ले आए, भिख मांगे। हाँ सुनो, हाँ एक सुनो, तो ये लेके आ गए। अब इन्होंने क्या किया, थोड़े दिन बाद मेरे बेटे को उल्लू बना दिया और कह दिया कि बिजनेस में लॉस हो गया, ये तो छोटा बच्चा है, इसे क्या पता। इसका मतलब ये बताना चाह रहा हूं, गवर्नमेंट ने इस चीज का इलाज किया। उन्होंने कहा आपको छोटे बच्चे से पार्टनरशिप, 18 साल के बच्चे से पार्टनरशिप करनी है तो करो, लेकिन उसको वो लॉ शेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या शेयर करेगा, प्रॉफिट शेयर करेगा। तो माइनर पार्टनर जो है, ठीक है, वो कंपिटेंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, लॉसेस में हिस्सा नहीं मिलेगा। बोलो समझ में आ गया, बस इतनी बात काम की है। अच्छा एक और बात, जैसे ही मान लो कि वो 18 साल का हो गया, तो वो 6 महीने में डिसीजन ले लेगा, ये बात इसी काम की नहीं है कि मुझे पार्टनर रहना है या फिर पार्टनर नहीं रहना। तो वो इसकी बात, ये बात इसी काम की, बस रखना माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर प्रॉफिट्स ओनली, नॉट फॉर लॉसेस। अब पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं, हैं? हाँ ये रहा, विद इन 6 मंथ्स, सब है सब, ठीक है। राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं, सुन रहे हो, क्या क्या राइट्स होते हैं, तो सुनो। उसके बाद मैनेजमेंट में आप बोलने का राइट होता है, चुपचाप इधर देखो भाई क्या कर रहे हो यार, मैनेजमेंट में। उसके बाद बुक्स चेक करने का राइट होता है, प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने का राइट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का राइट होता है, 6% से वो क्या ले सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपके नोट्स मिलेंगे, आप उसमें ये सब चीजें लिख लेना। एक पार्टनर के पास राइट होता है कि अगर उसने लोन दिया तो वो कितना इंटरेस्ट ले सकता है, 6% इंटरेस्ट ले सकता है। और उसके बाद राइट है कि वो नए पार्टनर को आने से रोक सकता है, वो नए पार्टनर को आने से, अगर एक फर्म में 40 पार्टनर हैं और एक न्यू पार्टनर आना चाह रहा है, वो काफी सुंदर सी लड़की को ये पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि हम उसे कैपेबल बना देंगे, तो ये उसको बिजनेस में पार्टनर में लाना चाह रहे हैं। 39 लोग ठरकी हैं, वो हाँ कह रहे हैं, लेकिन एक नहीं है ठरकी, वो कह रहा है नए पार्टनर नहीं आएगा। तो क्या न्यू पार्टनर आ सकता है, नहीं आ सकता।
ठीक है, क्योंकि ये 80 साल का है। सुनो, इसलिए मना कर। सुनो तो ये भी था अपने टाइम में, अब 80 का हो गया। सुनो तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर हर पार्टनर के पास राइट है, क्या राइट है, कि वो एडमिशन को रोक सकता है। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज राइट्स। याशिता यहाँ क्या कर रही है? हाँ देखो, आगे चलते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अब देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? कुछ नहीं, ये एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है। जैसे आपको फीस रिसिप्ट मिलती है, उसमें भी लिखा होता है फीस 10 तारीख तक जमा हो जानी चाहिए। लिखा होता है ना उसमें, 10 तारीख तक फीस जमा कर दो वरना हम तुम पे फाइन लगा देंगे। आज तक हमारी बस की नहीं किसी भी लगाने की। हाँ सुनो, तो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, ये मैंडेटरी नहीं होता। मन करे तो पार्टनरशिप डीड बनाओ, वरना ऐसी तैसी कराओ। ठीक है, इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, इररिलेवेंट है इसमें, ये दोनों चीजें इतनी कोई काम की नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में आता क्या क्या है? मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ, थ्योरी है, बस इसका कोई काम नहीं है ज्यादा। एमसीक्यू आ सकता है ना, ज्यादा ज्यादा आई होगा ना, एमसीक्यू ही आया होगा ज्यादा ज्यादा। पार्टनरशिप, अब सुनो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या आता है? नेम एड्रेस ऑफ पार्टनर, कितनी कैपिटल लगाओगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी। ये मैं जिन चीजों पे स्टार लगा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, कमीशन क्या रहेगा। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पार्टनरशिप डीड में आप लिखोगे? अब मैं स्लो हो जाता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। पार्टनरशिप डीड में आप क्या क्या लिखोगे? आप लिखोगे आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, सैलरी आप कितनी देने वाले हो, कमीशन आप कितने देने वाले हो, आपके पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। फिर से एक बार फिर से बता रहा हूं, क्या क्या आता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किस रेशो में प्रॉफिट शेयर किए जाएंगे, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, कमीशन कितना रहेगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। ये बातें सारी डिस्कस हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, फलाना धमकाना। उसके बाद इससे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले समझते हैं बात को। कुछ चीजें नहीं बताई जाती फिर भी अंडरस्टूड होती हैं। जैसे ये लड़का है तने, तने नाम है तेरा, इस लड़के की शादी करा दी। सुनो, इसकी जब शादी हुई, ठीक है, सुनो, जब इसकी शादी हुई तो इसकी वाइफ और इसके बीच में आपस में कोई बात नहीं हुई, अच्छे से अपनी जिंदगी जैसे नॉर्मल कपल रहते हैं रहते हैं। थोड़े दिन बाद ये, ठीक है, एक रूम में जो कि ओयो है, ठीक है, पकड़ा गया, पकड़ा गया। इसकी वाइफ ने इसे पकड़ा, वो भी आई हुई थी। अच्छा सुनो, और सुनो, अच्छा ओए ये मैं मजाक बोलूं, वो भी आई थी। सुनो, उसने इसे पकड़ा, इसने बोला, सुनो, तुमने एक बात नोटिस, सुनो, अरे भाई ये पकड़ा गया। सुनो, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये बोले कि बात थोड़ी ना हुई थी, तूने मना थोड़ी ना किया था। कुछ चीजें अंडरस्टूड है, लॉयलिटी अंडरस्टूड है। ये अपनी बीवी का खर्चा उठाएगा। ओए, ये तने पकड़ा गया, तुम क्यों इतनी खुश हो रही है? समझ नहीं आ रहा। सुनो, मैं कह रहा हूं, सुनो, लिमिट क्रॉस नहीं, सुनो, मेरे एग्जांपल होने चाहिए लिमिट में। सुनो, मैं कहना चाह रहा हूं, कहने का मतलब ये अंडरस्टूड है, खर्चा बीवी का उठाना है, अंडरस्टूड है। ऐसे ही पार्टनरशिप डीड में, ऐसे ही पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजें अंडरस्टूड है, नहीं भी बोली तो तू बंद कर ले इसको, तेरा आईफोन तोड़ दूंगा। ठीक है, टूटा हुआ बेच के फिर। तो क्या क्या अंडरस्टूड है? सुनो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगी, यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई डील नहीं हुई, तो पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहेगा? और ये वाली बात अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो सुनो, मैं इस बात को शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, सुन लो।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल इंटरेस्ट IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन। दो केसेस हैं, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया तो वो इंटरेस्ट लेगा, कितना लेगा? 6%। लेकिन फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इसके लिए मैंने मतलब बात बनाई हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में पार्टनर मतलबी है। क्या है? मतलबी। क्यों? अगर अगर अभी नहीं, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, खुद तो बड़ा मतलब ये इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन फर्म अगर पार्टनर को देगी तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा। तो आपको बाकी याद रखना है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। बाकी याद रखो, IOC भी जीरो, IOD भी जीरो, कमीशन भी जीरो और सैलरी भी जीरो, सब जीरो। ठीक है, तो मैं इस बात को ना थोड़ा सा तमीज से लिख देता हूं, क्योंकि जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आप उसमें ऐड कर लेना ये स्लाइड से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगी सैलरी, कमीशन, IOC, IOD सब जीरो रहेगा, सुन रहे हो? और IOL पार्टनर देगा नहीं, लेकिन लेगा 6% पर एनम। ये अपने नोट्स में ऐड कर देना। ठीक है, ये बात बता दी। सुन मेरी बात, अभी भी तेरे को कह रहा हूं, अभी सिर्फ चैप्टर शुरू है, उठ और आगे आ जा। मैं बिठाता हूं तेरे को, तने जगह है वहां पे, उधर कर लीजिए। मैंने कब बोला तू बिगाड़ रही है? लेकिन जहां पे तीन दोस्त इकट्ठे हो गए तो वहां दारू ही चलती है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे जा, आगे से मेरे पास आइए, मैं तो आगे बिठाऊंगा। ठीक है, सुनो, सुनना, जब तेरे को स्पेशल ट्रेन में यहाँ बिठाया तो तेरे बड़ी आग लगी थी तेरे, है ना? सुनो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्ट, एक बार मेरे साथ साथ बोलो प्लीज, सीरियसली, जब मैं सीरियसली टॉपिक समझा रहा हूं, सुनो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, रिपीट करेंगे बच्चे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर देगा क्या? लेगा क्या? कितना? 6% पर IOC सभी बोल ले, IOC जीरो, सैलरी जीरो, IOD जीरो। इस पे बेस्ड कुछ केस स्टडीज हैं जो कि अब हम देख रहे हैं। केस स्टडीज इस प्रकार है, ध्यान से देखना। CSK जो कि आजकल हार रही है, क्रिकेट वाले जानते होंगे। CSK आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव, यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, जिसमें मैंने पैसा लगाया। हाँ सुनो, दे डू नॉट, ओए इधर देखो, दे डू नॉट हैव अ, कोई भी नहीं है। मैं ये मानता हूं क्रिकेट पूरी तरह से फिक्स है, इसलिए मैं किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं करता। इंडिया हारती है, तुम भाई वायरल हो गया फालतू, कोई भाई बच्चा काट के डाल देगा, गालियां पड़े नहीं। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डील। सुनो, तो तने क्या कर रहा है फोन बेटा? गुड क्वेश्चन, मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है। हाँ सुनो, दे सुनो इधर देखो, अच्छा इसके लिए भी लाइसेंस नहीं चाहिए होता। सुनो, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डील, प्लीज बकवास बंद। CS के पार्टनर है, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। इनको ये सब इश्यूज आ रहे हैं। क्या क्या इशू आ रहे हैं? रूपरीत मत कर हरकत, मैं तेरे को बोल रहा हूं, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप। अब क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं सुनो। C कह रहा है कि IOC होना चाहिए। C क्या कह रहा है? IOC होना चाहिए। S और K एग्री नहीं कर रहे हैं, तो बोलो क्या दे देंगे? नॉट
अलाउड। आईओसी के लिए 3 पार्टनर ने बोला, हाँ तो किसी की भी नहीं मानेगी। हाँ नहीं मानेगी। अगर तीनों एग्री कर गए, अगर तीनों एग्री कर गए, नहीं तीनों एग्री कर गए तो ओके है। ना 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 मेरी बात नहीं समझे तू। दीपल अपना फोन मुझे दे दे अब फटाफट से, अगर तूने फोन 1 मिनट में भेज दे फटाफट से, वरना मैं वहीं आके तोड़ूंगा। दे दे, ये जो भी फोन तेरे हाथ में है मुझे दे दे। और भाई तेरे को मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आगे से तू आगे बैठेगी, ठीक है? तेरी वजह से नहीं कह रहा, इनकी वजह से कह रहा हूँ। और तुम दोनों को भी अलग अलग बिठाऊंगा, ये ध्यान रखना। सुनो, मैं वही पॉइंट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरी सारी रिकॉर्डिंग भी खराब कर रहे हो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर कोई और, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, अगर मेरे कोई और बच्चे होते ना जिन पे मुझे चिढ़ होती, तो मैं उनको अब तक संदीप सर के सामने ले जाता और बेइज्जती करता बड़े अच्छे से। मैंने नहीं करी, ये ध्यान रखना अभी तक। उसकी भी लिमिट है। लेकिन सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि तुम एक बात देखो, तुमने अगर मेरे अंदर कोई एक बात देखी होगी, भले ही मैं मजाक करता हूँ क्लास में, लेकिन मैं कंसेप्ट के साथ करता हूँ ताकि बच्चों को मजा आए पढ़ने में। मैं फालतू में अपने घर की बातें नहीं बताता तुम्हें आके, ताकि तुम्हें मजा आए पढ़ने में। इसलिए मैं चाहूँ तो मैं बहुत सीरियसली पढ़ा सकता हूँ, लेकिन स्कूल की क्लास बन जाएगी फिर यहाँ पे, ये समझ लेना। तो फिर तुम ही बोलते हो कि स्कूल के टीचर बोरिंग हैं, बोर कर देते हैं। मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट का तड़का लगा के पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो तुम उसी को खराब करोगे तो कोई फायदा वाली बात नहीं है। तुमने देखा हो मेरे अंदर डिसिप्लिन की, मैंने कभी छुट्टी मारी हो? तुमने नहीं देखा होगा। 11th में भी तुम मेरे से पढ़े हो, बहुत ही कभी इमरजेंसी हो तो शायद मैंने कभी एक छुट्टी मारी होगी, अदरवाइज तुमने मुझे छुट्टी पे भी नहीं देखा होगा। समझ गए? मैं भी बीमार हो सकता हूँ या कुछ भी हो सकता हूँ। मैंने 2 बारी छुट्टी ली है लंबी। मैंने एक बार ली थी 10 दिन की छुट्टी, मेरे बेटे की सर्जरी हुई थी जैसे ही वो पैदा हुआ था, 20 दिन का था तब। दूसरा, मेरी वाइफ अभी पिछली बार, उसको तुम लोग भी थे शायद तब, तो जब उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तब मैंने छुट्टी ली थी 1 हफ्ते की, अदरवाइज मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं बहुत सीरियस हूँ पढ़ाने के लिए। मैं जो मजाक करता हूँ वो कंसेप्ट को मिक्स करके कर, कंसेप्ट का नाम नहीं लेना, सॉरी। सुनो अच्छा, वो तो दुश्मन है। हाँ सुनो, अच्छा, हाँ हाँ देखो, ओ भैया चुप रहो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस और के एग्री नहीं करते। क्यों? मैं कॉम्पिटिटर्स को प्रमोट क्यों करूं? एस वांट्स, आईओसी एस एंड के डू नॉट एग्री, ठीक है? तो आईओसी अलाउड। हाँ, पॉइंट ये चल रहा था, अगर तीनों पार्टनर एग्री कर गए तो अलाउड है। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कभी। कैसे? तूने घर पे कोई नौकर रखा जिसकी सैलरी है 5,000 रुपये महीना, वो कह रहा है मैडम 10 कर दो। तूने कहा ये कोई बात होती है, क्यों कर दूं 10? तू एग्री नहीं कर रही ना, तो ये पार्टनरशिप, तो ये डील नहीं हो सकती। तो ये डील, प्लीज सीरियसली हो जाओ। लेकिन अगर तूने एग्री कर दिया कि तेरी सैलरी अब से 10, तो फिर कौन रोक रहा है? तो अगर पार्टनर्स एग्री करेंगे, ये पॉइंट तेरे को पता था, अगर पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत। मैं तेरे को बोलूं कि क्लास रात को 12 बजे होगी, तू डिसएग्री कर रहा है, सर ये कोई बात होती है, अजीब से टाइम रख रहे हो, तो मेरी बात गलत है। लेकिन अगर तू एग्री कर गया, तू तो भूत है, 12 बजे आके खुश है, ओके है फिर, ठीक है? आगे, एस चाहता है पार्टनर्स टू ड्रॉ सैलरी, लेकिन सी और के एग्री नॉट अलाउड। सी एंड के शुड पे इंटरेस्ट और लोन गिवन टू हिम। सी और एस पे करें, चाहते हैं कि के पे करेगा, के नहीं मान रहा। पे करेंगे क्या? अब यहाँ पे गधे बच्चे पेपर में 6% लिख के आ जाएंगे, नहीं पार्टनर नहीं देगा, नॉट चार्जेबल, नॉट चार्जेबल। सी एंड की हैविंग, ये इन्होंने ज्यादा कैपिटल लगी है, तो ये कह रहे हैं प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। बकवास में नहीं आना, के मना कर रहा है, तो पीएसआर क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। अभी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे आपको, इसको कॉपी कर लेना। आ जाओ, एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्या सर पेपर में ऐसे चिल्लड़ क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तुम ऐसे मत सोचो कि तुमने पढ़ लिया, गधों के हिसाब से सोचो। गधे लोग इसमें 6% लिख के आ जाएंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि पार्टनर ने दिया या किसको दिया। गधे लोग इससे सी और एस ने मोर कंट्रीब्यूशन कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो उनकी बात सही होगी, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। अमर, ललित, चारू आर पार्टनर्स, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। अमर ने मोर कैपिटल लगाई है, तो वो कह रहा है आईओसी 10% दे दो। ललित और चारू एग्री नहीं कर रहे, बोलो दे दें आईओसी? तो आईओसी नॉट अलाउड, बेटा ये देते हैं। आईओडी है जो चार्ज होता है। ललित
ज्यादा टाइम देता है बिजनेस को हैंडल करने में, वो सैलरी मांग रहा है, लेकिन बाकी लोग नहीं मान रहे, क्या दे दे सैलरी? नहीं, सैलरी नॉट अलाउड। ठीक है, क्यों अलाउड नहीं है सैलरी बता? बेचारा ज्यादा काम करते, दे दे उसको। हाँ, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। चारू डिमांड्स आईओएल 12%। चारू कह रही है कि मुझे आईओएल 12% मिलना चाहिए, दे दे 12%? ना हो, 12% नहीं देंगे, 6% देंगे। अमर विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। ललित और चारू चाह रहे हैं कि आईओडी हो जाए 10%। नो, नॉट चार्ज। गधे बच्चे कहते हैं, गधे बच्चों का सोचो, वो क्या लिख के आएंगे? ओहो 10 लिखा है, 10 सर ने तो पढ़ाया था 6, इसका आंसर 6 है। नहीं, इसका आंसर 6 नहीं है, इसका आंसर नहीं है। तो गधे बच्चों के, तुम्हें आसान लग रही है क्योंकि तुमने पढ़ ली। गधों के हिसाब से सोचोगे तो वो कहेंगे हाँ इसमें लिख के आ जाएंगे। प्रॉफिट है 50,000 का, अमर कह रहा है मैं ज्यादा प्रॉफिट लूंगा, बोलो। नॉट अलाउड। इक्वल। ललित वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर। वैसे मैं तो इंदर का सन हूं, मेरे पापा का नाम है। हाँ, चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। चारू को दिक्कत है, नॉट अलाउड। सबकी रजामंदी चाहिए। ठीक है, चलो। हाँ, कह रहे हैं इन इश्यूज को कैसे बताओगे, तो यही तुम वही तो कर रहे हो। तेरे घर में पति पत्नी के, घर में कह रहा हूँ, घर में तो ना हो, पड़ोस में पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, तो इशू रिजॉल्व कैसे करेगा? समझौता करा के। तो ये समझौता ही तो करा रहे हैं कि आईओसी नॉट अलाउड। सही बात है, तो चाहेगा उसकी लड़ाई हो अपने पति से, भाभी पटा ले तू। अच्छा, अच्छा, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। सुनो, मेरी बात सुनो। अब आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होते हैं। कह रहा मैं क्यों लड़ाई सुलझाऊंगा, बताओ। मैंने कितनी लड़ाइयां सुलझा दी। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी जिसपे एमसीक्यू बनता है, चार्ज में और एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है? हाँ, ये तब की बात है जब तू थोड़ा ढंग से पढ़ती थी। सुनो, चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? हाँ भाई सहज, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पीएसआर क्या होगी? ठीक है, बाद में बात कर लो। हाँ, प्लीज इधर देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है, इस पे एमसीक्यू भी आता है। चार्ज जो होता है वो कंपलसरी होता है, ये कंपलसरी नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं होता। ये ओनली, एक मिनट, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। ये कब दिया जाता है? ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। चार्ज के एग्जांपल क्या है? मैनेजर का कमीशन। मैनेजर को इससे कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, मैनेजर को कमीशन देना है तो देना है। पार्टनर का लोन और रेंट टू पार्टनर, ये सारे चार्ज हैं, ये सब आपको देने ही देने हैं। तो इसके एग्जाम्पल में ये आ जाएगा, चार्ज के एग्जाम्पल में ये तीन चीजें आ जाएंगी। एप्रोप्रिएशन के एग्जाम्पल में आ जाएगा आईओसी, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर। ये सारी चीजें किसको देने की बात हो रही है? पार्टनर की। एक और इसमें डिफरेंस अगर पूछा जाए तो ये जो होता है, जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज होता है ये पी एंड एल अकाउंट में आता है और ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, सीरियसली पढ़ो। इस बैच में काफी टैलेंट है। पिछले साल मैं बोलता था कि 11th अच्छी है, 12th बिल्कुल गधी है। इस बार बोलूंगा कि 12th भी अच्छी है और 11th भी अच्छी है। मैं झूठ नहीं बोलता कि 11th की बुराई करूं 12th में, तो 11th भी अच्छी मिली है मुझे इस बारी, 12th भी अच्छी है, रिजल्ट आ सकता है अच्छा। चलो, हाँ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। बोलो, चलो इधर देखो।
सब भेजूंगा यार, मैं घर पे खुद तोड़ना पड़ता हूँ। सुनो, अब आ जाओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इस पे क्वेश्चन आने का बहुत चांस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरे साथ साथ सुनते जाना। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रेडिट में प्रॉफिट लिखते हैं। क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं सबसे पहले? प्रॉफिट। क्वेश्चन में प्रॉफिट आपको साफ साफ गिवन होता है। क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्रेडिट में क्या लिखते हो? प्रॉफिट लिखते हो। फिर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट में लिखते हो, ए और बी। क्यों लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट में? क्योंकि ये फर्म की इनकम होती है और इनकम आर ऑलवेज क्रेडिट साइड में आती है। लॉजिक काम का नहीं है, पता होना चाहिए। आईओडी क्रेडिट में आएगा, कोई नहीं पूछने वाला पेपर में लॉजिक। लॉजिक सिर्फ नॉलेज के लिए होता है। आईओडी क्रेडिट में आता है। उसके बाद इस चीज का भी कोई काम नहीं है, लॉजिक के लिए ऐसा अगर प्रॉफिट क्रेडिट में आया तो लॉस डेबिट में आएगा, ठीक है। आईओसी जो कि पार्टनर के लिए, फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये तो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं ना, फर्म बना रही है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म को पे करना पड़ेगा। फर्म पार्टनर को पे करेगी तो एक्सपेंस है। पार्टनर की सैलरी फर्म पे करेगी तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। पार्टनर के लिए, फर्म के लिए। कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस है। रिजर्व, रिजर्व क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पैसा बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे आपके पापा जब सैलरी लेके आते हैं या प्रॉफिट लेके आते हैं घर में प्रॉफिट, तो सारा पैसा आपको नहीं दे देते। अगर आपको सारा पैसा घर का मिलने लग जाए तो आप तो हर महीने एक नया आईफोन ले सकते हो, ठीक है। तो रिजर्व वो पैसा बचा के रख रहे हैं कि मेरे बच्चे के लिए, कि आगे इसकी पढ़ाई है, सीयूईटी में कॉलेज में फीस लगेगी, एमबीए में फीस लगेगी आगे, ठीक है। वो तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए बचा के रख रहे हैं, रिजर्व। उसके बाद एंड में जो प्रॉफिट आएगा उसे ए और बी में बांट देते हैं। तो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहले क्रेडिट में क्या लिखोगे? प्रॉफिट लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या लिखोगे? क्रेडिट में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं। फिर आईओसी, सैलरी, कमीशन, जो जो पार्टनर को देना है वो यहां आ जाएगा। यही फंडा चल रहा है, सारे एक्सपेंसेस यहां आ रहे हैं और सारी इनकम्स यहां आ रही है। प्रॉफिट इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। अगर किसी को डाउट है कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम कैसे है, तो मैं बता देता हूं, पूछ लो, कोई झिझकने वाली बात नहीं है। बताऊं क्या है? सबको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? हाँ, फिर भी किसी को पूछना है तो पूछ लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम कैसे है, सबको पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन फर्म का, एंड में रिजर्व भी यहाँ पे आता है। और ये हमारा, हमने ये देख लिया बेसिक्स ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें पी एंड एल, अपनी अपनी कॉपीज खोल लो। अब हम करेंगे एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने का क्वेश्चन। सब बताएंगे, सब बताएंगे। हाँ पूछ लो। अभी करके भेजूंगा सबको। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन इस प्रकार है, आ गया। मैं तुम्हें एक बात और बोल रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं ये पेपर के ही क्वेश्चन है, तो ये मत सोचना कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में एज इट इज आएगा। तेरा कल, आज पेपर था, वो पेपर ले आइयो, इसी के क्वेश्चन इन, दिया नहीं कहीं, किसी के पास तो पेपर होगा, दिया ही नहीं, कोई बात नहीं। जब क्वेश्चन मिलेंगे ना, क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर चेक होके मिलेंगे, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आए होंगे। मैंने तुझे नहीं बोला था कल शाम को कि अब तक जो क्वेश्चन कराए हुए थे उनमें से आएंगे, इनमें से आएंगे एज इट इज, ठीक है। ध्यान देना इधर, सुनो। ए और बी पार्टनर है, सुन लो पहले। और शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट कैसे हैं? इक्वल। इनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल को कितनी? 5 लाख ईच, ठीक है। 5 लाख ईच, कैपिटल कितनी है? 5 लाख।
ईच, 5 लाख ईच। आईओसी है 5% पर एनम। बच्चों कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कहां आती है? सहज कहां आती है? कोई नहीं बोलेगा। कैपिटल कहां आती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में? अभी अभी सिखाया ना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल कहां आती है? कैपिटल पूछ रहा हूं। कैपिटल नहीं आती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5%। ड्रॉइंग्स दे रहा है 1 लाख रुपए, सैलरी देनी है किसको? बी को, 5,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट है 8,80,000, 10%। ये वाली बात बाद में देखेंगे। एक काम करते हैं, आराम से हौले हौले बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक ही क्या बेटा, नाम लिखा हुआ है ना बी। $8,80,000। नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पूरा ध्यान से पढ़ो इसको। सबसे पहले मैंने कहा था क्वेश्चन की शुरुआत करो किससे? नेट प्रॉफिट। क्रेडिट में लिख लो नेट प्रॉफिट 8,80,000। नेट प्रॉफिट लिख लो 8,80,000। क्या कह रहे हो? नेट प्रॉफिट 8,80,000। किसी को दिक्कत है? अब सर आपने कहा था क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते हैं, लेकिन बेटा याद रखो ड्रॉइंग्स तो गिवन है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन, तो आप इसे इग्नोर करो। आप अपने आप से इंटरेस्ट थोड़ी ना दोगे, आपको आईओसी देने को बोला है। लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को देना है? ए को और बी को। कैपिटल का 5% निकाल लोगे। सुनो, जो बच्चे पहली बारी कर रहे हैं, 5% बोला है तो 5% किसका निकालोगे? 5 लाख ईच कैपिटल का। तो 5 लाख का 25% होता है बेटा 25,000। 25,000, कोई दिक्कत यहां तक? 5 लाख का 5% 25,000 होता है, पता है? चलो, नहीं कई बच्चों को नहीं पता था, तेरे को नहीं बोल रहा। वो बेटा बाद में, उसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, मेरे साथ रहो। अभी सैलरी बताओ किसको देनी है? टू सैलरी बी को 5,000 पर मंथ है, याद रखना। तो 12 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। 60,000 यहां तक कर लो आराम से। क्या कह रही है? बताओ, हाँ अभी सब बताओ। यहां तक ओके है? यहां तक का ओके है? पहले यहां तक अभी कई बच्चे कर रहे हैं। चलो भाई सुनो, अब आपको क्या कह रहा है? यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। नेट प्रॉफिट क्रेडिट में लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो खत्म बात। और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, लेकिन इसने एक बात जनरल रिजर्व वाली बोली है, तो एक काम करो, यहां लिखो टू जनरल रिजर्व। टू जनरल रिजर्व कितना डालना है वो भी बताता हूं, ठीक है? इसे काट देता हूं मैं, ये मेरा आंसर कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है? ये बीच में जो है इसे भूल जाना। हाँ हाँ, सब सेव कर दूंगा, याद दिला दियो मुझे। टू जनरल रिजर्व आ गया। अब बेटा जनरल रिजर्व में क्या डालना होता है, ध्यान से सुनो। आपका इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। सुनो,
अगर ये बोलता ना 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो बेटा मैं 8,80,000 का 10% डाल देता। उसने बोला नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट पता है कैसे निकलेगा? मैं नीचे लिख देता हूं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकला? जो मेरा 8,80,000 का प्रॉफिट है, इसमें से मैं ये दोनों चीजें माइनस कर दूंगा, 50,000 और 60,000। 50,000 एक माइनस कर दूंगा जो कि मेरा आईओसी है, और सैलरी माइनस कर दूंगा जो कि मेरी 60,000 की है। ये आ गया 7,70,000। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है? जनरल रिजर्व। ये क्या निकालना है? 7,70,000 का 10%। ये कितना आ गया? नहीं होगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला है उसने। अगर वो आफ्टर बोलता ना, आफ्टर वर्ड, तो वो आफ्टर आता। ठीक है, चलो जनरल रिजर्व कितना आएगा बोलो? 77,000। चलो अभी इनको वाला आफ्टर वाला कंसेप्ट बताया भी नहीं ना, ठीक है। अभी इनको ना अभी आफ्टर वाला कंसेप्ट बताया भी नहीं है, ठीक है। सुनो सुनो, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। क्या क्या कह रहा तू, बताइए। देखो ऐसा है, अभी ना इनको आफ्टर वाला कंसेप्ट बताया नहीं है। अबे इनको अभी बिफोर और आफ्टर, जो तुम्हें 3 केसेस कराए हैं ना, मैं समझ गया तुम ये कह रहे हो कि नेट डिविजिबल, मेरे को ये बात पता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट का है, तो मैंने 10/100 + 10 कराया था, यही कह रहे हो ना। इन ये बच्चे जो नए हैं इनको भी ये कंसेप्ट नहीं पता, तो मेरा फोकस, हमें यही कह रहा हूं भाई, जब मैं P&L एप्रोप्रिएशन का भी इनको कंसेप्ट समझा रहा हूं ना, तो इनको ये समझा रहा हूं कहां पे क्या लिखना है, फिर इनको सारा की सारी वो चीज समझाऊंगा। समझे मेरी बात? चलो सुनो, चलो अभी 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 ये वो कर देता हूँ, इंक्लूड कर देता हूँ, ध्यान से सुनो भाई। अगर अभी ये मत कहना सर ये क्यों किया, अभी मैं ऐड कर रहा हूं, जनरल रिजर्व डाल रहा हूं, तुम लोग एक काम करोगे, अभी यहाँ पे नीचे +10 कर दोगे, मैं भी उसको एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद कि मैंने क्यों किया। ये 70,000 आएगा, मुझे याद है इसका आंसर भी 70,000 है, ठीक है। 70,000 लिखो। अभी इनको ना केसेस लिखो, तुम्हें केसेस लिखवाए थे ना तभी, इससे इसमें केसेस लिखवाए। 70,000 आ गया, जनरल रिजर्व 70,000 आएगा। तुम बस ये याद रखो कि 10% करना होता है, वो बता रहा हूं, ये लो क्वेश्चन, ठीक है। तो जनरल रिजर्व लो मैंने यहाँ 70 कर दिया। अब लेकिन अपना फोकस अभी P&L एप्रोप्रिएशन से मत हटाना, मेरा फोकस अभी वही है। एंड में हम लिखेंगे, सुनो क्या बेटा, क्या चीज समझ आई बेटा? वही देखा, आ गया ना मुद्दा, इसकी गलती नहीं है इसमें, लेकिन अभी समझा नहीं ना, अभी मैंने उस तरफ जाना नहीं था, तूने सही किया बोल के, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वैसे बता रहा हूं मैं, रीजन बता रहा हूं। अच्छा एंड में हम क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर, वो बात की बात है, ए और बी में। एंड में हम प्रॉफिट बांट देंगे ए में और बी में। प्रॉफिट बांटने की विधि सुनो भाई, दोनों साइड का टोटल करो, दोनों साइड के टोटल में ज्यादा कौन सी साइड आ रही है? कौन सी ज्यादा साइड आ रही है? तो जो ज्यादा आ रही है उसे दोनों तरफ लिख दो पहले, 8,80,000, 8,80,000। वैसे तो 11th का काम है, लेकिन कईयों को वो भी नहीं आता होगा, मुझे यकीन है। 880, 880। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, तो इधर देखो भाई, इधर 880 में से ये तीनों चीजें माइनस करेंगे, ये आएगा 7 लाख, और ये ए और बी में इक्वली बांट देंगे। तो ये कैसे बटेगा ए और बी में? सुनो, ए और बी में कैसे बटेगा? 7 लाख का 1/2 इक्वल का मतलब 1/2 होता है, और 1/2 होता है, तो 3,50,000 और 3,50,000, तो ये आ जाएगा 3,50,000 और 3,50,000, और इसे नोट कर लो फटाफट से। अभी छुट्टी नहीं हुई, सुनो इधर, पहले मेरी बात ध्यान दो। अरे यार मैं, छुट्टी नहीं हुई, 2 मिनट दो, भी किताबें बंद करने में फोकस मत रखो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सबसे पहले सर ने बताया था नेट प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन था 8,80,000,
फिर हमें सर ने बताया आईओसी डेबिट में आएगा, सैलरी सर ने बताई। 70,000 कैसे आया सुनो, उसने बोला 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो 7,70,000 का 10% प्लस 10 कर दिया। इसका रीजन क्यों करा, नेट याद रखो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता है तो नीचे जो ऊपर होता है वो नीचे ऐड करते हैं, इसका रीजन नेक्स्ट क्लास में दूंगा। 70,000 आ गया, हाँ 15% ऊपर, तो ये आ गया 70,000। फिर हम क्या करेंगे, अब मुझे नए बच्चों में से किसी को टारगेट करूंगा। हाँ भाई तू बताएगा ये 7 लाख कैसे आया था। 880 को पहले नीचे लिख दिया, 880 में से क्या क्या माइनस किया, 50,000, 60,000 और 70,000, 7 लाख आ गया, फिर डिवाइड कर दिया। बस यही करना था। उसके बाद हमारी क्लास नंबर 1 फंडामेंटल्स की आज हो गई है। गुडविल का टेस्ट है, चौथी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। और एक और बात,